क्या आप में से किसी ने भी कोई अनयूजुअल एक्टिविटी देखी ट्रेन में जिससे आपको कोई डाउट हुआ हो? सबका सामान एक जगह रखवा दिया तुमने? क्या आप में से किसी ने देखा कि वो किडनैपर्स कौन से स्टेशन से चढ़े थे? सबकी चेकिंग हुई? नहीं सर। ये सभी एक कंपार्टमेंट में थे? ध्यान से सोचिए और बताइए। आप में से किसी ने भी उन किडनैपर्स का चेहरा देखा था? सर, दरअसल उन चारों ने अपने मुंह पे रुमाल बांध रखा था। हाथापाई के दौरान एक का रुमाल गिरा और मैंने उनका चेहरा देख लिया। आपको उसका स्केच बनाने में हमारी मदद करनी पड़ेगी। जी जरूर। अब आप सब लोग ध्यान से सोच के बताइएगा, उन किडनैपर्स ने आपस में कभी भी बात की थी? किसी ने एक दूसरे का नाम लिया था? कोई भी नाम, कोई वर्ड, कुछ भी यूज किया था? एक्चुअली सर वो लोग इशारों में बात कर रहे थे। ऑफिसर्स आइए सर, मैं पैसेंजर लिस्ट लेकर आया हूँ। जो आदमी किडनैप हुआ वो कौन सी सीट पे बैठा था? सर 12 नंबर सीट मेरा है। मेरे सामने वाली सीट पे वो बैठा था 6 नंबर पे। 6 नंबर सीट पे किसका नाम लिखा है देख के बताइए। देखता हूँ सर। 6 नंबर कोई मिस्टर राज है जिसकी उम्र है 22 साल और ये नासिक के पास से हलियार स्टेशन से ट्रेन लिए। विकास सर, इस बोगी के सारे पैसेंजर्स यहाँ पर हैं? यस सर, सभी यहीं पर मौजूद हैं। एक काम करो, सारे पैसेंजर के सीट नंबर्स मैच करो। जो भी सीट नंबर्स मैच नहीं होते वही किडनैपर्स के सीट नंबर्स हैं। यस सर। सारे सीट नंबर्स टैली करवाओ। स्टेटमेंट लीजिए सबका। सब लोग सीट नंबर के हिसाब से लाइन में आइए। सॉरी यार, किडनैपिंग तो जरूर हुई है। अभी फिरौती के लिए हुई है या इसको मारने की कोशिश करेंगे हमें नहीं मालूम। इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी वेरी थरो, टाइम नहीं है। ट्रेन से शुरुआत करते हैं, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। चलो। आपका नाम? शौर्य। व्हीलचेयर? सर, सर क्लोरोफॉर्म है। 6 नंबर। मयंक के काम करो, इन ग्लास के पीसेस को फोरेंसिक में भेज दो फिंगरप्रिंट्स के लिए। सर, ये व्हीलचेयर किसकी है?
से देख के बताइए व्हील चेयर किसकी है? मालूम नहीं सर, नहीं नहीं सर। कैरी ऑन। 18 नंबर किसका है? इसका मतलब कि ये व्हील चेयर किडनैपर्स की है। सॉरी, हमको अंदर से एक क्लोरोफॉर्म की बोतल मिली है और ये व्हील चेयर मिली है। मुझे लगता है उनका प्लान ये था कि वो क्लोरोफॉर्म से उसको बेहोश करते, उसके बाद व्हील चेयर पे बिठा के ले जाते। और राज के चिल्लाने से उनका प्लान चेंज हो गया। उन्हें ट्रेन की चेन खींचनी पड़ी और ट्रेन को रुकवाना पड़ा ताकि वो वहां उतर सके, वरना वो इसी स्टेशन पे आके रुकते, रमनपुर में। सर, किडनैपर्स के नाम मिल गए। राजू, हीरा, वीरा और सूरज। जाहिर सी बात है इनके नाम नकली होंगे, लेकिन आप लोग फिक्र मत कीजिए सर, इनकी असलियत मैं निकालता हूँ। मैं रेलवे स्टेशन के बाहर से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता हूँ। एक बार ये गाड़ी की डिटेल्स मिल जाए तो बाकी सारी डिटेल्स अपने आप मिल जाएंगी। और मैं ट्रैक्स पे जाता हूँ, वहां कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। किडनैपर्स ने ट्रेन की चेन वहां खींची होगी और ट्रेन यहीं कहीं पटरी पर आके रुकी होगी। इसी एरिया के आसपास हमें ढूंढना चाहिए, हमें सुराग जरूर मिलेगा, क्योंकि इसी जगह के आसपास कहीं वो लोग उतरे होंगे। लेकिन कहाँ? कुछ तो होगा यहाँ पे। सर, ये देखिए, इस खंबे पर ताजे खून के निशान हैं। You're right. इसका मतलब है कि ट्रेन से उतरते वक्त पांचों में से किसी ना किसी को चोट जरूर लगी होगी। लेकिन यहाँ से गए कहाँ होंगे वो लोग? जाने का और कोई रास्ता तो नहीं है इसके अलावा। वो गए होंगे तो यहीं से गए होंगे। You're right. एक घायल आदमी और एक बेहोश आदमी, उन दोनों को लेकर कितनी दूर तक गए होंगे? हो सकता है कि उन्होंने कोई ऑटो या टैक्सी ली हो। सर, एक काम करते हैं, इसी रास्ते पर चलते हैं आगे तक। शायद कोई रिक्शा स्टैंड या टैक्सी स्टैंड आगे हो। कल रात में आपने कोई गाड़ी खड़ी देखी थी यहाँ पे? हाँ साहब, एक गाड़ी थी, काफी लंबे समय तक खड़ी थी, लेकिन उसमें कोई बैठ के गया ही नहीं। कौन सी गाड़ी थी? सफेद कलर की मिल्टा गाड़ी थी। नंबर नोट किया था? उसका नंबर तो नहीं देख पाया। हाँ साहब, उसकी गाड़ी के पीछे लर्निंग का एल लगा था। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। जी साहब। सर, वो वाइट मिल्टा गाड़ी जरूर किडनैपर्स के लिए होगी। लेकिन किडनैपर्स आगे पहुंचे नहीं, इसका मतलब बीच में वो कहीं और गए। एक काम करो, तुम इस गाड़ी की इंफॉर्मेशन शौर्य को दे दो। सर, अगर हम राज के घर वालों से बात करें तो वहाँ पे हमें जरूर कोई सुराग मिलेगा। फिरौती का फोन राज के घर ही आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, वही चलते हैं। रेलवे स्टेशन के पास सबसे करीबी ऑटो स्टैंड यही है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। राइट सर। ठीक से पूछताछ करो। कल रात को इस हाईवे पे 4 लोगों को एक बेहोश आदमी के साथ जाते हुए देखा है। कल रात को हाईवे पे ऑटो तुम चला रहे थे? हाँ साहब, चला रहा था। क्या हुआ साहब? किसी की किडनैपिंग हुई है। किडनैपिंग? साहब मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। आप चाहो ना तो थाने में जाकर के पूछ लो साहब। तुम्हारे चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सच सच बताओ कि तुमने क्या देखा। साहब मैं उधर गया साहब, तो हमें लगा साहब डाकू लोग हैं साहब। वो कौन लोग? साहब, जब मैं हाईवे पे रात में सवारी ढूंढ रहा था ना साहब, तो जैसे मेरी हेडलाइट उन लोगों पे पड़ी ना साहब, 5 लोग थे साहब, 5 लोग थे, और उनमें से साहब एक बेहोश था साहब। तो तुमने अपना ऑटो रोका? साहब उन लोगों ने मेरा ऑटो रोका साहब, लेकिन मैं रुका नहीं साहब, मैं थोड़ा सा डर गया था साहब, मैं वहाँ से भाग गया साहब। क्यों भागे? बात ऐसी ना साहब, इसी हाईवे पे ना 2-3 दिन पहले ना एक डकैती हुई थी साहब, एक गाड़ी वाले को लूट लिया था उन लोगों ने साहब। मैं साहब थोड़ा सा डर गया था साहब, इसके लिए वहाँ से भाग गया मैं। तुम सवारी छोड़कर वहाँ से भाग गए, तुमने कुछ नहीं किया? ऐसी बात नहीं है, बीवी बच्चे वाले लोग डरपोक होते हैं साहब, ऐसी बात नहीं है साहब। मैं वापस आया और अपने 4-5 लोगों को इकट्ठा किया साहब, और उसके बाद फिर उधर गया मैं, लेकिन उधर जाके देखा तो साहब वो लोग जा चुके थे साहब। सर, इतना बड़ा हाईवे कोई आदमी कितना चल सकता है, वो भी एक बेहोश आदमी के साथ? नहीं विकास, इसका मतलब है वो लोग ऑटो लेके नहीं गए, किसी गाड़ी में सवार होकर वहाँ से निकल गए। कहाँ गए वो लोग? सब वो इधर की तरफ गए। सर, इस तरफ तो कई सारे ढाबे और अक्सर ट्रक वाले यहीं रुकते हैं। हमें चांस लेना होगा विकास, किसी ना किसी ट्रक ड्राइवर ने उन्हें वहां जाते हुए देखा।
यहाँ से स्प्लिट हो जाओ और पूछताछ करो। सुनिए। जी साहब। कोई 4 लोग हैं जो एक बेहोश आदमी को लेकर जा रहे हैं। आप में से किसी ने उन्हें देखा है? नहीं साहब, नहीं देखा। अपने दिमाग पर जोर डालिए, आप अभी उसी रास्ते से आए हैं। एक व्हाइट कलर की मिल्टा है। नहीं साहब, ध्यान नहीं दिया साहब। शुक्रिया। साहब, आप लोग जिनको ढूंढ रहे हैं उन्हें मैंने देखा है साहब। क्या जानते हो? साहब, उन लोगों को मैंने ही लिफ्ट दी थी साहब। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा कि एक आदमी बीमार है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है। तो साहब मैंने अपनी गाड़ी में बिठा लिया, एक मेरे बाजू में बैठा और बाकी 4 पीछे बैठ गए। रास्ते में जब छोटा हॉस्पिटल आया तो मैंने गाड़ी रोक दी। वो कहने लगे कि मुझे इस हॉस्पिटल में नहीं दिखाना है, मुझे इसे शहर ले जाना है। मैं तो शहर जा नहीं रहा था, मुझे यहाँ ढाबे तक आना था। मैंने यहाँ आकर गाड़ी रोक दी और मैं उतर गया और मैंने कहा भाई आप लोग अपना बंदोबस्त कर लीजिए। मैं खाना खाने ही वाला था कि मैंने देखा वो लोग गाड़ी से चले गए। कौन सी गाड़ी थी? व्हाइट कलर की मिल्टा गाड़ी थी। हाँ साहब, लेकिन आपको कैसे मालूम साहब? आपका ट्रक कहाँ है? राज की माँ, बस भी करो, कितना रहोगे? अपनी सेहत के बारे में सोचो, भगवान पे भरोसा रखो। मैं देखता हूं। इंस्पेक्टर साहब, आप? सर मेरे राज की कोई खबर मिली? पुलिस? अरे क्या हुआ? आप मेरे राज को अपने साथ नहीं लाए? बाहर गाड़ी में बैठा है क्या? अरे बोलिए तो सही, कहाँ है मेरा राज? देखिए, इस वक्त आपका बेटा कहाँ है ये हमें भी नहीं पता। देखिए, हमें लगता है कि आपके बेटे का अपहरण हुआ है। क्या अपहरण? सुजाता, 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 मेरी बात सुनो। सुजाता साहब, ये है हमारा ट्रक। इस पे कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा, सर्च करते हैं। राज, अभिज्ञान! राज, राज, कोई मेरे बेटे को ढूंढ के लाओ, मुझे उसके पास लेके जाओ। आपको फिरौती के लिए कोई फोन आया था? जी सर, अभी तक तो नहीं आया। दरअसल इंस्पेक्टर साहब, कल सुबह से राज की कोई खबर नहीं थी। हमने रात भर इंतजार किया, पर फिर जब वो नहीं लौटा तो हमने आज सुबह थाने जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई। आपको एक फोटो पहचाननी होगी। फोटो? कैसी फोटो? देखिए, एक लाश की फोटो है। लाश? नहीं नहीं, ये मेरे राज की तस्वीर नहीं हो सकती। ये, अरे आप जाइए ना, मेरे राज को ढूंढ के लाइए। ये राज की तस्वीर नहीं हो सकती। मुझे नहीं देखनी कोई। देखिए, मुझे नहीं देखनी। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम आपकी मदद कैसे करेंगे? ये फोटो आपको देखनी होगी। प्लीज इसे देखिए और बताइए क्या यही राज है? ये हमारे राज की तस्वीर नहीं है सर, ये हमारा राज नहीं है। आपकी किसी से दुश्मनी थी? हमारे किसी से क्या दुश्मनी? समर ठाकुर, समर ठाकुर ने ही मेरे बेटे को किडनैप कराया है। कौन है ये समर ठाकुर? समर ठाकुर इस इलाके का सबसे बड़ा आदमी है सर। आपको क्यों लगता है कि समर ठाकुर ने ही अपहरण किया है? क्योंकि समर ठाकुर का यही पेशा है सर।
अपहरण करके फिरौती मांगना, और अगर फिरौती ना मिले तो हाथ पांव काटकर फेंक देता है वो। सब डरते हैं उसके खिलाफ बयान देने से सर। बहुत ही जालिम आदमी है वो। सर मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हमारे राज को बचा लो सर। कुछ भी करो, हमारे राज को बचा लो। देखिए आप लोग हिम्मत रखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। चलो सर हमें तो लग रहा था कि ये लाश राज की है, लेकिन यहाँ तो कहानी है कुछ और। ये कहानी अब समर ठाकुर से पता चलेगी। इसके सर से काफी खून बह रहा है। ऐसा लगता है कि सर पे चोट लगने की वजह से इसकी मौत हुई है। उस रेलवे ट्रैक्स के पास एक खंबा था, उस खंबे पे खून के निशान थे। गौतम और मयांक राज के घर गए थे। उन्होंने इस डेड बॉडी की फोटो राज के पेरेंट्स को दिखाई। उनके हिसाब से ये राज की बॉडी नहीं है। जब आपने उन्हें मिल्टा गाड़ी में जाते हुए देखा तो क्या उनके साथ कोई बेहोश आदमी था? साहब मैं कुछ ठीक से ध्यान नहीं दे पाया साहब। वो क्या था कि मैं कई रातों से जागा हुआ था साहब। हो सकता है कि ये उन किडनैपर्स में से कोई एक हो। इसका मतलब राज अभी भी किडनैप है। सर अभी भी खबर आई कि चारों किडनैपर्स के एड्रेस जो थे वो नकली हैं। विकास एक काम करो, इस व्हाइट मिल्टा गाड़ी को ढूंढने के लिए रेड अलर्ट जारी करवा दो। अब ये व्हाइट मिल्टा गाड़ी इस केस के ताले की चाबी है। आप लोग मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? किस चीज की तलाशी ले रहे हैं आप? हमारे काम में कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। एक मिनट। ये क्या कर रहे हैं आप? कौन सा चार्ज लगाया आपने हम पे? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि दिन दहाड़े आप हमारी हवेली में घुस आए? क्या तफ्तीश कर रहे हैं आप? क्या तलाशी ले रहे हैं आप? तलाशी हमने ऑलरेडी ले ली है। ये औरतों की तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। थाने लेके जाएंगे अब आपको। हमें थाने ले जाओगे? किस जुर्म में? अपहरण बहुत बड़ा जुर्म होता है। किसका अपहरण? राज की। राज का? क्या राज का अपहरण हो गया? किसने किया है? वही जिसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता। अपहरण करना जिसका पेशा है। एक खुशहाल परिवार के चिराग को छीनकर तुमने उन मासूमों की जिंदगी में अंधेरा भर दिया है। अपहरण करना हमारा स्टाइल नहीं है इंस्पेक्टर, और ना ही राज के अपहरण में हमारा कोई हाथ है। आपका जो भी स्टाइल हो, हमारा स्टाइल कुछ ऐसा है कि एक बार थाने में जाएंगे तो सच ही बोलेंगे। चलिए देखते हैं आपके थाने को। बाबा, बाबा अब चोर पुलिस का खेल खेल रहे हो ना? है ना? है ना? तू बाहर क्यों आई है? जाने जा, जाने। मेरी बेटी बबली, राज ने उसके साथ शादी करने का वादा किया था। इसके लिए 50 लाख रुपए दहेज के मांगे थे, मैंने स्वीकार किए। 15 लाख रुपए मैंने एडवांस भी दिए उनको, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ इंस्पेक्टर। कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। आप जाके राज के माँ बाप को ही गिरफ्तार करिएगा। उन्होंने ही राज को कहीं छुपा के रखा है ताकि शक हम पर हो। वो 15 लाख रुपए की बात को बुलवाने के चक्कर में है, पर हम नहीं भूलेंगे। इंस्पेक्टर साहब, उसने सिर्फ हमें नहीं ठगा है, कई परिवारों के साथ उसने धोखा किया है। अरे यहां तक कि उसने अपने सगे भाई को भी नहीं बख्शा, उसके साथ भी धोखा किया है। उसे छोड़ना मत इंस्पेक्टर। 15 लाख रुपए अपने बेटे को समर ठाकुर को 15 लाख रुपए में बेच दिया आप लोगों ने। समर ठाकुर के अलावा और भी तो बहुत से लोग हैं ना जिनसे पैसे लिए आप लोगों ने। इंस्पेक्टर साहब, हमारे बेटे राज के लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आते थे, पर जैसे शगुन की लेन देन हो जाती थी
पता नहीं क्यों वो मुकर जाता था। तो इसमें हम क्या करते सर? सर, हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर वो मानता ही नहीं था। जैसे आपकी समझ में नहीं आता कि दहेज बुरी बात है, नहीं लेना चाहिए। किसी से पैसे लेने में आप भी तो नहीं मानते। क्यों? कहाँ छुपाया राज को? राज को छुपाया? सर कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि राज को हमने किडनैप किया है? ना, मैं यही कह रहा हूँ। नहीं सर, हमें नहीं मालूम है राज कहाँ है। तुम सच कहते हैं? सच सिर्फ ये है कि आप लोग झूठे हैं। सच ये है कि बहुत सारे लोगों को आपने ठगा है। और एक और सच ये है कि दहेज के चक्कर में आप दोनों को और आपके बेटे को 7 साल की सजा होगी। चलो महक। सर रुकिए। सर, हम सबका पैसा लौटा देंगे। आप कैसे भी करके हमारे राज को हमें लौटा दो। कहां से लौटा दे? समर ठाकुर के अलावा दर्जनों लोग और हैं जिनसे आपकी दुश्मनी है। समर ठाकुर ने बताया कि आपके और आपके भाई के बीच में कोई झगड़ा है। जी सही बात है सर। किस मामले में? सर हम दोनों भाइयों के बीच जमीन की बात को लेकर कुछ अनबन चल रही है। पर सर वो जमीन मेरी है। हाँ सर, वो लोग बहुत लालची हैं। आपसे ज्यादा लालची है? सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो आदमी ठीक नहीं है। सर उसने हम सबको जान से मार देने की धमकी दी। मुझे तो शर्म आती है उसे भाई कहते हुए। दहेज लेते हुए शर्म नहीं आती? अपने बेटे को 15 लाख रुपए के लिए किसी को बेच देते हो, उसमें शर्म नहीं आती? कौन है ये भाई? कहाँ रहता है? लीला राज, हो गई तसल्ली? क्या आपको अभी भी लगता है कि राज का किडनैप मैंने किया है? अगर आप किसी को जान से मारने की धमकी दे सकते हैं तो उसको किडनैप भी कर सकते हैं। मैंने अपने भाई को जान से मारने की धमकी नहीं दी इंस्पेक्टर साहब। गुंडा नहीं हूं मैं। हमारे बीच में झगड़ा है जमीन को लेकर, और वो भी मैं कानूनी तौर पर सुलझाना चाहता हूं। आपके भाई ने हमसे कहा है कि वो जमीन उसकी है। कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। देखिए, मेरे भाई की जब शादी हुई उसे उसका हिस्सा मिल गया था। अब वो मेरे हिस्से में से हिस्सा मांग रहा है। बड़ा ही लालची और झूठा किस्म का आदमी है वो। वाह, बड़ी कमाल फैमिली है आपकी। वो भी आपके बारे में बिल्कुल ऐसा ही कह रहे थे। खैर, सच का पता तो हम लगा ही लेंगे। जो हमें राज को ढूंढना है तो उसके लिए आपके घर की क्या, इस पूरे शहर की एक एक ईंट खोदनी पड़ी तो हम खोद डालेंगे, लेकिन राज को हम ढूंढ लेंगे। इंटरोगेशन के लिए आपको भी पुलिस स्टेशन बुलाया जा सकता है, ख्याल रखिएगा। चलो महक। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे और मेरे भाई के बीच में भले ही झगड़ा है, लेकिन राज मेरे अपने बेटे जैसा है। उसे ढूंढ लें।